मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी अंदर की खबर लाया हूं, जिस पर रिसर्च और एनालिसिस विंग और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए दोनों ने अब जबरदस्त काम शुरू कर दिया है। बार बार ये बात आती रही, दिल्ली ब्लास्ट में तुर्की की क्या भूमिका है, तुर्की दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी क्यों गए, मालदीव भी गए, अन्य देशों में भी गए, लेकिन तुर्की की यात्रा क्यों की। आज मैं आपको ऐसी खबर दे रहा हूं जिससे आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी गहरी साजिश हो रही है भारत के खिलाफ। दिल्ली ब्लास्ट कोई मामूली घटना नहीं है। इसको कहते हैं नॉन कैनेटिक वॉर, इंटेलिजेंस की भाषा में। सीधी लड़ाई नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई लड़नी है और अपने उस अभियान को जारी रखना है जो हमारा पुराना अभियान था। और इसलिए तुर्की की बहुत बड़ी दखलंदाजी भारत में हो रही है, वाया पाकिस्तान, वाया बांग्लादेश। बहुत गहरी साजिश है मित्रों। साजिश खिलाफत के अंदर में सबको लाने का, अपने खलीफा स्थापित करने का, खलीफा का साम्राज्य बनाने का। और इसे और कोई नहीं, एर्दगन साहब बढ़ा रहे हैं। तुर्की के जो नए राष्ट्रपति हैं, नए क्या पुराने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों हो चुके हैं, एर्दगन साहब, उनकी ये बहुप्रतीक्षित डिजायर है और उसको हवा दे रहे हैं दुनिया के अन्य देश। लेकिन जो सबसे बड़ा दुश्मन देश है, जिसके ऊपर अब एनएसए की और राव की पूरी नजर है, और ये मामला, ये टाइमलाइन भी मैं आपको भी बताने जा रहा हूं कैसे कैसे हो रहा है। कभी आपने सोचा है भारत में अब के पहले जितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके बहुत सारे हैंडलर लंदन में बैठे हैं। भारत में फ्रॉड करके सारे लोग लंदन चले जाते हैं, हत्या करते हैं, वो लंदन चले जाते हैं। लंदन उनका सेफ पनाहगाह बना हुआ है और सबकी जानकारी भारत सरकार को है। इसके पहले की जो सरकार थी उसको भी थी, लेकिन उन्होंने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब भारत सरकार को लग रहा है कि असली जगह पर वॉर करना बहुत जरूरी हो गया है। इंग्लैंड अपने किए की सजा भुगत रहा है, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि भारत की इतनी हैसियत कैसे हो गई हमसे कोहिनूर मांगने का, हमसे 47 ट्रिलियन डॉलर मांगने का। हमने तो राज किया है इनके ऊपर, अब इनकी हैसियत देखिए। और ये कह रहे हैं कि हम तो अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाले हैं, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाले हैं, हम इंग्लैंड को पछाड़ देंगे, सबको पीछे छोड़ देंगे। तो भारत के खिलाफ इन देशों की नजर टेढ़ी हो गई। उसमें जो सबसे ज्यादा गुनहगार कंट्री है मित्रों, वो है इंग्लैंड। और ध्यान रहे, इंग्लैंड के बहुत सारे स्पाई, बहुत सारे यहां पे जासूस भारत की संस्थाओं में मोल बनकर इंटर कर चुके हैं। और ये भारत को अब कम से कम एनएसए और राव को बहुत तेजी से उन्हें पहचानना है। कौन किस भेष में भारत की संस्थाओं में घुसा हुआ है, उन्हें देखना पड़ेगा। तो टर्की और इंग्लैंड के बारे में मैंने आपको बताया था MI6 के बारे में अपने पिछले वीडियो में, लेकिन आज मैं आपको जो पर्दा उठा रहा हूं कि ये एर्दगन भारत में कहां कहां एक्टिव है। हैदराबाद से तुर्की का क्या संबंध है, हैदराबाद में आखिर इतने पैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। हैदराबाद डेवलपमेंट के नाम पर आंध्र प्रदेश में जो विदेशी फंडिंग आ रही है, उस पैसे का आखिर में स्रोत क्या है और वो पैसा कहां जा रहा है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज बन रहे हैं और खास तौर से
इस्लामिक एजुकेशनल सेंटर्स बन रहे हैं हैदराबाद में, और इस्लामिक एजुकेशनल सेंटर्स को बनाने में तुर्की की क्या भूमिका है, इंग्लैंड की क्या भूमिका है, वो कैसे बन रहा है। आप कल्पना करिए, मैंने कल भी आपको बताया था कि बिहार में 150 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी पर तो और भी बातें हो सकती हैं, लेकिन 150 साल पुरानी पार्टी एक सीट लाती है। लेकिन उसी बिहार में सीमांचल में जिस कांग्रेस पार्टी को कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीगी कांग्रेस हो गई है, वो कांग्रेस भी सीमांचल के इलाके में एक सीट नहीं लाती है। और AIM ओवैसी जी हैदराबाद से जाकर के बिहार में 6 सीट ले आते हैं। इसे छोटी घटना मत समझिए, ये तार जुड़े हुए हैं, ये तार बहुत गहरे रूप में जुड़े हुए हैं। और जो खलीफा का साम्राज्य बनाना है, इसके लिए अभी दुनिया भर में बहुत बड़ी चर्निंग शुरू हो गई है, और दिल्ली ब्लास्ट उस पर से पर्दा उठा दिया। इसी को कहते हैं मित्रों कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। हमने कुछ जाने जरूर खोई हैं, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट से एक बहुत बड़े पर्दे से, एक बहुत बड़ी साजिश से पर्दा उठ गया है। यूनिवर्सिटीज में, अल फला यूनिवर्सिटीज में पूरी एक प्रकार से बॉम्ब की प्लानिंग हो रही है। जिसने अटैक किया वो सुसाइड बॉम्बर अपना वीडियो बना रहा है और कह रहा है कि सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो बुरी बात नहीं है, सुसाइड करना बुरी बात नहीं है, फिदाइन बन करके हमला करना बुरी बात नहीं है। अगर आप उसमें काफिरों की जान लेते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। इस तरह का वीडियो बना करके एक पढ़ा लिखा अंग्रेजी में बनाने वाला डॉक्टर उमर ये वीडियो बनाता है और उसके बाद आकर के ब्लास्ट करता है। इसे आप छोटी घटना मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इसकी पूरी साजिश तुर्की में हुई। पूरा जो फंड है वो अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से पूरा फंड का इंतजाम किया गया। रूट था, खाली फंड ही नहीं, जो एक्सप्लोसिव आए हैं वो भी बांग्लादेश से आए। पाकिस्तान का हैंडलर उसे आगे बढ़ा रहा था और टर्की को ये सब की जानकारी है, और टर्की के साथ साथ इंग्लैंड को भी जानकारी है।